हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 10th का वीडियो ऑन द टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारा आज का टॉपिक होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हम लोग जो पढ़ते आए हैं वो उसमें हम लोग केवल वन वेरिएबल्स को ही पढ़ते हुए आए। अब हम लोग टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहली बात तो हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है। लीनियर इक्वेशंस मतलब जिसकी पावर डिग्री वन हो। मतलब कि अगर मैंने बोला ए एक्स प्लस बी, ये हमारा क्या होता था, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। क्यों लीनियर इक्वेशन? जैसे कि मैंने बोला 2x प्लस 3, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डिग्री वन दिख रही है क्योंकि किसी की पावर वन से ज्यादा नहीं है। एक्स की पावर वन है और इसकी पावर जीरो है। ठीक है। तो हमारी लीनियर इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिन इक्वेशंस की डिग्री वन हो। ओके। अब लीनियर इक्वेशंस का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि जिनकी डिग्री क्या होती है, जिनकी डिग्री वन होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स का मतलब ये कि उस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स मिलेंगे आपको। अब दो वेरिएबल, तुम तो बोलोगे कि यहाँ पे पांच पांच वेरिएबल दिख रहे हैं, तो ये ए बी सी जो है ना वो तो कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है। ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। इनकी जगह कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, लेकिन एक्स और वाई जो रहेंगे वो वेरिएबल्स एज इट इज ही रहेंगे। तो एक्स और वाई या कोई भी और वेरिएबल, यहाँ पर हर इक्वेशन में आपको कम से कम दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने बोला एक गर्ल थी, उसका नाम था रोनिता। ठीक है। उसका नाम क्या था, रोनिता। वो एक फेयर में गई। अब वहां पर उसने दो तरह के झूलों पे झूला। ठीक है। पहला झूला था उसका वो जो राउंड राउंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लाइड। एक तो स्लाइड पे झूला और एक उसने मैरी गो राउंड पे झूला। ठीक है। दोनों के टिकट्स का प्राइस था, एक का प्राइस था 50 रुपीज और एक का प्राइस था 75 रुपीज। ठीक है। और ऐसा था कि 50 रुपीज पर राउंड। ठीक है। और इसका भी ये था कि पर राउंड उसको 75 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसने कितना स्लाइड झूला, हमें नहीं पता उसने कितने मैरी गो राउंड के राउंड लिए। ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने दो झूलों पे झूला और इतना राउंड का प्राइस था। हमें क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे को दो वेरिएबल्स मिल गए। ठीक है। और उनका प्राइस मिल गया। और हमें ये भी पता है कि रोनिता के टोटली 275 रुपीज खर्च हुए। ठीक है। हमारे पास क्या बन गई, दो वेरिएबल्स बन गए। दो वेरिएबल्स कैसे बन गए, मान लो मैंने स्लाइड वाले को एक्स ले लिया और मैरी को राउंड वाले को वाई ले लिया। ठीक है। तो एक का कितना पैसा लगा, 50 रुपए लगा। और कितने राउंड लिए, एक्स राउंड लिए। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्लाइड में कितना पैसा लगा। इसी तरीके से हम 75 को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मैरी को राउंड में कितना पैसा लगा। और अगर दोनों को प्लस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटली कितना पैसा लगा। और टोटली पैसा हमें पता है 275 है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गए दो वेरिएबल्स। ऐसे बनते हैं हमारे दो वेरिएबल्स विथ टू कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी आ गए और वेरिएबल्स भी आ गए। इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमारे पास दो वेरिएबल्स भी आ गए और इक्वेशन भी बन गई। ठीक है। लीनियर इक्वेशन बन गई क्योंकि यहाँ पर देख लो पावर हमारे पास एक से ज्यादा किसी की भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आप ग्राफिकली इसको सॉल्व करो, मतलब ग्राफ बना के। हम लोगों ने वन वेरिएबल को 9th क्लास में सॉल्व करना सीखा था। या फिर आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करो। अब एल्जेब्रिकली सॉल्व करने में भी क्या होता है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो भी आपको तीन मेथड में, सॉरी दो, वैसे तो तीन मेथड होते हैं लेकिन आपके कोर्स में अब दो ही रह गए, एक मेथड को ड्रॉप कर दिया गया है। हम दो ही मेथड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है। अब इन सब मेथड्स का इंट्रोडक्शन हम बहुत अच्छे से समझेंगे, अच्छे से कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है। आते हैं सबसे पहले हम ग्राफिकली के ऊपर। अब ग्राफिकली में क्या होता है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछ लेंगे कि मैंने अगर आपको दो इक्वेशन दी, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, और दूसरी इक्वेशन मैंने दी आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। मैंने दो इक्वेशन दी है आपको जहां पर ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब आपको सिर्फ ये इक्वेशन को देखकर, सिर्फ बिना ग्राफ बनाए आपको बताना है कि जो लाइंस बनेगी वो कैसी बनेगी। पहली चीज तो लाइन कैसी बनेगी, मतलब लाइन भी तीन तरह की होती है। या तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएगी, या फिर वो पैरेलल हो जाएगी।
एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये तीनों ही केस आपको सिर्फ इन दोनों को देखकर, इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करके ही बताने हैं। सो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये हमने ले लिया, ये दो इक्वेशन हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, हम क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तीन केसेस बनेंगे इसमें। पहला केस क्या बनेगा, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, एक तो ये सब के सब इक्वल हो। दूसरा केस बनेगा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल ना हो, तो वो C1 C2 के भी इक्वल नहीं होगा। तीसरा केस बनेगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर ये वाला केस होता है तो वहां पर बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कैसी लाइन बनेगी, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर ये वाला केस होता है कि वो कभी भी इक्वल नहीं है तो वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और अगर बन रही है कि फर्स्ट तो दोनों इक्वल है लेकिन दूसरे बाकी इक्वल नहीं है तो वो बनेगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि लाइंस कैसी बनेगी। अब इसी से हमें ये भी पता करना है कि वो कितने सोल्यूशन देंगे, एक सोल्यूशन देगा, बहुत सारे सोल्यूशन देंगे, या कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा। तो ये समझ लो कि कोइंसिडेंट लाइन से होती है ना, वो बहुत सारे सोल्यूशन देगी, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इसको समझाऊंगी कैसे, इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस देंगे। ठीक है, और जो इंटरसेक्टिंग होगी वो केवल एक सोल्यूशन देगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस केवल एक दूसरे से एक बार ही मिलेगी, तो जहां वो मिलेगी वही सोल्यूशन होगा। सो यूनिक सोल्यूशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और जो पैरेलल लाइन होगी वो एक भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी, क्योंकि वो एक बार भी मिलेगी ही नहीं। तो जितनी बार ये लाइनें मिलेगी, जैसे मैंने बोला कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, ऐसी लाइन होती है, तो ये हर पॉइंट पे अपना एक सोल्यूशन दे रही है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं यूनिक, सॉरी इनफिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे से सिर्फ एक बार मिलती है तो ये एक सोल्यूशन देती है, और पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलती, इसलिए ये नो सोल्यूशन देती है। ठीक है, एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो पेयर आपसे पूछ लेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कैसा है, या तो आपसे पूछ ले कि लाइंस कैसी बनेगी, या आपसे पूछ ले कि ये कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, या फिर आपसे पूछ ले कि पेयर ऑफ इक्वेशन ही कैसा है। तो पेयर ऑफ इक्वेशन दो तरह के होते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किस केस में होता है, कंसिस्टेंट होता है इन द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वहां हमें कोई सोल्यूशन मिल रहा है, या फिर इन द केस ऑफ कोइंसिडेंट, जहां पर हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो केसेस हमारे कंसिस्टेंट, और जहां हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मतलब पैरेलल लाइन, वो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाता है। अब आपको यहाँ तक समझ में आई होगी चीजें कि ग्राफिकली से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, हमें क्या क्या चीजें पता चल जाती है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेके देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्राफिकली में आप क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ओके, कैसे पता कर सकते हैं कि वो इक्वेशंस कैसी लाइंस बनाएगी, कैसा सोल्यूशन देगी, या फिर कैसी पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस इक्वेशन में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यूज क्या है। A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, B1 क्या है -2 और B2 क्या है 4, C1 क्या है 0 और C2 क्या है -20। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इनका रेशियो है, इसका 1/3 है, इसका 1/2 है, और इसका तो 0 ही है। तो ये देख सकते हैं कि किसी का भी रेशियो इक्वल नहीं है। जब रेशियो इक्वल नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि जब रेशियो बिल्कुल भी इक्वल ना हो तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, और वो यूनिक सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, और ये लोग यूनिक सोल्यूशन देंगी। और ये इक्वेशंस कैसी इक्वेशंस कहलाएगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेयर ऑफ इक्वेशंस पे, जहां पर देखते हैं कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 क्या है। A1 है हमारे पास 2, B1 है 4, A2 है 4, B1 है 3, B2 है 6, C1 है -9 और C2 है -18। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 मिलेगा, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो हम देख सकते हैं कि तीनों ही चीजों में 1/2 1/2 1/2 तीनों ही इक्वल है। जब ये तीनों ही इक्वल होते हैं तो हमने पढ़ा था कि अगर तीनों ही चीजें इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर,
कोइंसिडेंट लाइंस। और ये कैसे सोल्यूशन देती है? इनफिनाइट सोल्यूशन देती है। और इस पेयर ऑफ इक्वेशन को भी क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट बोला जाता है। आते हैं थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन पे। देखते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यूज क्या गिवन है। मान यहाँ पर गिवन है 1, यहाँ पर a2 गिवन है 2, यहाँ पर b1 गिवन है 2, b2 गिवन है 4, c1 गिवन है -4 और c2 गिवन है -6। तो अगर इनको कैंसिल आउट करेंगे तो ये तो 1/2 ही रहेगा, ये 1/2 रहेगा और ये हो जाएगा 2/3। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 तो इक्वल है, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है। सो ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको ये वाला केस ही बताया था, जब फर्स्ट टू पार्ट्स इक्वल है लेकिन लास्ट टू पार्ट्स इक्वल ना हो तो वो पैरेलल लाइंस देते हैं। सो ये बन जाएंगे हमारे पैरेलल लाइंस। और ये कैसी लाइंस होंगी? ये कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा ये? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होगा और इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इसको कैसे क्वेश्चंस में एप्लीकेबल करना है। ठीक है, आते हैं अब आगे की बातों पे बढ़ते हैं कि किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ठीक है, समझ लो हमारे पास एक इक्वेशन है, हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 और 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। तो आपको क्या करना है? वही हमने जो 9th क्लास में किया था। पहले हम एक इक्वेशन के पॉइंट्स लेकर चलेंगे। सबसे अच्छी टिप देती हूँ, जब आप कभी भी इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने चलते हो तो क्या करो, एक बार आप y को 6 ले लो, एक बार आप x को 0 ले लो, एक बार आप y को 0 ले लो। ठीक है, तो उससे आपको इजी पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बार x को 0 ले लिया तो मेरे को क्या मिलेगा? 0 प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। सो 0 प्लस 2y विल बी 0। सो 2y इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो ये -4 की जगह +4 में बदल जाएगा। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो हमारे पास x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब अगर हम इसी को और सॉल्व करते हैं, मतलब इसी इक्वेशन के और पॉइंट्स निकालते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमें निकालने ही होते हैं। तो अब क्या करेंगे? y को 0 रख देंगे यहाँ पर। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 4 इक्वल 0। सो हमें क्या मिलेगा? x प्लस 0 माइनस 4 इक्वल 0। सो x माइनस 4 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, तो हमारे पास x और y के पॉइंट्स क्या आ गए? x जब 0 था तो y 2 हो गया, और जब y 0 था तो x 4 हो गया। सो हमारे पास ये इसकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन की वैल्यूज आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। हम y सेम रखेंगे कि एक बार हमने x को 0 रख दिया, एक बार हम y को 0 रख देंगे। सो x को अगर हम 0 रखेंगे तो 2 0 प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। सो 0 प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0, 4y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 6/4 या फिर 3/2 या फिर 1.5। अब अगर y को 0 रख दिया मैंने, सो 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 6 इक्वल 0। सो हमारे पास मिलेगा 2x माइनस 6 इक्वल 0। 2x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, सो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई? x और y की वैल्यूज। x की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे को मिला y की वैल्यू 1.5, और जब y की वैल्यू 0 थी तो हमें x की वैल्यू मिल गई 3। तो इसी तरीके से हमारे पास दोनों ही इक्वेशन के कुछ कुछ पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे? अगर अब हम बनाने चलते हैं पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट बनाने चलते हैं, ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में सीखा था, वही हम करेंगे। 0 1 2 3 4 5, और इधर भी ऐसे 1 2 3 4 5। ये हमारा होता है x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर हम नेगेटिव पॉइंट्स को रखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। इधर हम रखेंगे -1, इधर -2 -3 -4। ओके, नाउ हमें पॉइंट्स क्या दिए थे पहली इक्वेशन के? 0,2। ठीक है, तो 0,2 रखेंगे तो कहाँ आएगा 0,2? हमारा 0,2 हमारा आएगा 0,2, y की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 2 है ना, तो ये x पे आएगा। ठीक है, y 0 x 0 है तो हम सॉरी x 0 है ना, तो यहाँ आएगा। मैं पेन चेंज कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको। पेन चेंज कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये पॉइंट आएगा एक तो, और दूसरा पॉइंट आएगा जब y 0 है तो हमारे पास क्या पॉइंट्स बन रहे हैं? 4,0, तो वो ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। सॉरी, बिना स्केल के बना रही हूँ तो थोड़ा सा ये बन गया। अब इस लाइन के ऊपर हम लोग लिखेंगे कि ये लाइन कौन से इक्वेशन की है?
x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी मार्क करेंगे जिसमें हमें बना था 0 1.5, मतलब कि वो यहाँ पर बना था, और दूसरा पॉइंट बना था 4 कॉमा, सॉरी नॉट 4, 3,0। सो 3,0 हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के ये कितना पैरेलल जा रही है। ठीक है, और इसकी पॉइंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, 2x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0। ठीक है, सो देख सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। हम लोगों ने देखा था ना कि ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, तो ये दोनों पैरेलल बन रही है। ठीक है, ये बन गई पैरेलल। इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस होंगी, नो सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्केल ना होने की वजह से प्रॉब्लम आई है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूंगी कि आपके लिए लाइन, आपके लिए स्केल वाला प्लेटफॉर्म ला सकूं। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने सीखा आज की क्लास में कि हम ग्राफिकली किसी तरीके से कैसे किसी भी इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं, कैसे सोल्यूशन होंगे बता सकते हैं, और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा। इन द नेक्स्ट क्लास हम ट्राई करेंगे कि एल्जेब्रिकली हम किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट में आप मुझे लिखिए, बताइए, मैं आपको बताऊंगी वो सोल्यूशंस। पॉलिनोमियल्स में अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप बताइएगा, मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।